श्री भक्तमाल भगवान के प्रिय भक्तों में श्री शबरी जी। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा की कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपासर के तट पर महिषी मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उसकी लहूलुहान देख करके वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपा करके रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीते दे रहे। वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरण उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर के अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं है। आप मेरी रक्षा कीजिए। नाथ, आपकी शरण हूँ। प्रार्थना करते करते रात दिख हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकृत्य विमूढ़ होकर टुकर टुकर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर के विलीन हो गई। कंटक का कीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ ना हूँ। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करो। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी। न शुदा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपा सर पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय शरणार्थी मतंग मुनि ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वही रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था भगवान जी के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकरी भी किसी महर्षि या उसके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ ना जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहाँ जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखा थी, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का ये नित्य का काम था।
पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से ये सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई, मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया। शिष्यों ने उसे, शबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उसके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट की, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनधिकार चेष्टा की है महर्षि ने। वे मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। नैष्टिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की, स्पर्श कर दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांट करके पुनः पंपासर की ओर चले गए। शबरी ध्यानमग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राण धन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर से कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर के वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती ही शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणार बिंदों में रहकर मैं भगवान जी को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूँगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी प्रभु। अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने शबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तो उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी। महर्षि की बात सत्य होगी ही, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। मैं प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान जी को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी का क्या कहना। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जहाँ मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वह प्रेम से आत्मविभोर हो गई थी, वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़ करके अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टिकटिकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं,
बड़ी कठिनता से अर्घ्य-पाद्य देने के बाद शबरी ने कहा, मैं चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान जी के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंदपूर्वक खाने लगी। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही। अपनी अभिप्सा पूर्ति देख करके अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़ करके वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनी मैं मति मंद अखारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देख करके भगवान जी ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। फिर भगवान जी ने उसके सामने नवदा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान जी के दर्शन निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, शबरी तो धन्य है। पंपासन में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्षण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से देश एवं बाल ब्रह्मचारिणी संन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की ये दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान जी के आदेश के अनुसार शबरी ने सरोवर को स्पर्श किया, उसका जल पूर्वत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर होगी। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान जी ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान जी से विलग होकर के किस लिए जीवन धारण करती। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपने पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण शबरी की जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। श्री प्रिया दास जी की कविता का भाव संक्षेप में इस प्रकार से है। शबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप करके जाती और लकड़ियों के बोझ रख खाती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठ करके सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकरियों को बीन करके अलग डाल देती थी। ये सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठ करके ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ू देता और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देख करके वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। आज्ञा पाकर के मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी की ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वे बेचारी भय और संकोच वश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तिमय भीलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे।
वे सोच विचार करके शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से ये इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्रह्मता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने शबरी को आश्रम की एक पर्ण कुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रह करके भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रह जाता था, पर श्री राम के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे जाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गए। तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भाग करके अपनी कुटिया में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने ये रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चख कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझ करके उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर के उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बात देखते देखते जब बहुत दिन बीत जाते, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शौक मिट गए, परंतु उसे अपने शीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह संकोचवश भाग करके कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए। जहाँ शबरी जी का स्थान था, वहां शबरी को ना देख करके भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। ये जान करके शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहां से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गई। भगवान जी ने समीप जाकर के शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की छड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर के आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घ्यपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खा करके उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठ करके सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ, याग, सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री
रघुनाथ जी आ रहे हैं, ये सुना। जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वह कहने लगे कि चलो वहीं चल करके उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर के बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श करवाओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान जी की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गई। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योग अग्नि में भस्म करके सदा के लिए वास्तव में पाद पद्मों में लीन हो गई। श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्तों में श्री जटायु जी। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, अरन और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के साथ ही अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असहाय तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर के रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृध्रराज पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विधेयराज दुष्टता का करण करंदन सुन करके जटायु क्रोध से भर के वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़ करके उसे भूमि में पटक के दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर श्री राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर के जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की है। वही दुष्ट सीता जी की को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो।
श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़ करके आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटाइयों को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उस पक्षी राज की देह में लगी धूली झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान जी का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जल सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजों में शीर धारण करके वैकुंठ चलेगी। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शीर का सम्मान पूर्वक दाहक में दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षी राज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु को अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार प्रिया दास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता बानी खगराज दौड़ियो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लेनी दे वारी फेरी दिखी, राखे प्राण राम मुख देखिबो सुहायो है। आए आपू गोद शीस धरी, दिग धार सिंच्यो दई, सुधी लई गति तन हूँ जरायो है। दशरथ वत मान कियो जल दान, ये अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। श्री भक्तमाल भगवान जी के प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी। ध्रुव संभव मनु के पुत्र थे। महाराज उतानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उतानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उतानपाद की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में जा पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देख करके बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति से उसका सोतिया ढा जो था, अरे तुम्हारा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात नहीं समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उनकी समझ में आ ही गई।
केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने में हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही तो बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान जी नहीं दे सकें। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई। माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर के उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, इसके बाद ये कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकी और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ये तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था। हम तो भगवान मिलते हैं, इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है। मार्ग में ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर के विस्मय प्रकट करने लगे, बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। देव ऋषि की ये बातें सुनकर गई ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुनि, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वे बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके। आप ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देव ऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान नहीं था। देव ऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देख करके पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देव ऋषि ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री जमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। त्रिकाल जमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना। प्राणायाम करना। चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान जी की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लगा रहता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुनकर के भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। इतने में
वहाँ मारो पकड़ो खा डालो चिल्लाते हुए भयानक राक्षस प्रकट हो गए। माता सुनीति का रूप धारण करके आई माया का आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा नहीं डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुँचे भगवान जी के पास। भगवान जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर के तृप्त करूँगा। देवता लोग निर्भय होकर के चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव के पास पहुँच गए, परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर के नेत्र खोले। साक्षात भगवान जी को अपने सामने उपस्थित देख करके ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शीर रोमांचित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से आबद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे, स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में असमर्थ थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेद में शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त होगी। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गए। ध्रुव दिव्य वाणी में भगवान जी की स्तुति करने लगे। भगवान आप परम आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझ करके निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। सामीन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को वे कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते रहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास के अल्प समय में ही दे दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं है। मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्य भार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर के राज्य की कामना न होते हुए भी प्रभु के आदेश के अनुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेम आंसुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया।
युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पिता में मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रतापूर्वक भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ याग आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय में भगवान जी के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ होकर के सधे भगवत धाम को चले गए।